मगरमच्छों से भरी एक नहर, किडनी ट्रांसप्लांट का अवैध कारोबार और 100 से भी अधिक ट्रक ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स की हत्या, और इन सब के पीछे था एक हैवान डॉक्टर। हमारे यहाँ पर डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन अगर जिंदगी देने वाला ही हैवान बन जाए तो क्या होगा। आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने हैवान बनकर 100 से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हैवान ने पूछताछ में बताया कि 50 लोगों की हत्या करने के बाद यह गिनती करना भी भूल गया। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से होती है, जहाँ पर इस शैतान का जन्म होता है, और इस हैवान का नाम था देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा बड़ा होकर बिहार के सिवान से बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री प्राप्त करता है। देवेंद्र शर्मा BAMS यानी BAMS की डिग्री प्राप्त करने के बाद राजस्थान के जयपुर में 1984 में जनता हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से एक क्लिनिक सेंटर खोलता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के अनुसार 11 साल तक यह कार्य करने के बाद देवेंद्र शर्मा 1994 में भारत फ्यूल कंपनी में गैस डीलरशिप के लिए 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, और अचानक यह कंपनी बंद हो जाती है, लोगों का पैसा डूब जाता है और उसमें देवेंद्र शर्मा के भी ये 11 लाख रुपए डूब जाते हैं। देवेंद्र शर्मा यह लॉस सहन नहीं कर पाता और यहाँ से अपराध की दुनिया में कदम रखता है, और यहीं से देवेंद्र शर्मा के अपराध की कहानी शुरू होती है। 1995 में देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ के छारा गांव में भारत पेट्रोलियम के नाम से फर्जी गैस कंपनी खोलता है और एक गैंग बनाकर LPG गैस सिलेंडरों से भरे ट्रकों को लूटना शुरू करता है। LPG सिलेंडर से भरे इन ट्रकों को लूटने के बाद देवेंद्र शर्मा और उनकी गैंग इन ट्रकों को पुर्जों में बांटकर ठिकाने लगा देती या फिर कहीं पर बेच देती और इन ट्रकों के ड्राइवर्स को मौत के घाट उतार देती। देवेंद्र शर्मा इन गैस सिलेंडरों को बेचकर अपनी फर्जी गैस एजेंसी चलाने लगा। 1.5 साल तक यह कार्य करने के बाद फर्जी गैस एजेंसी चलाने के आरोप में देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार हुआ और कुछ ही दिनों के बाद वह रिहा भी हो गया। इस दौरान उसने करीब 24 मर्डर किए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। उसके बाद ये हैवान किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह में शामिल हो गया और देवेंद्र शर्मा ने अपनी गैंग के साथ मिलकर 2002 से 2004 के बीच करीब 40 कैब ड्राइवर्स की हत्या की। देवेंद्र शर्मा इन कारों को यूज्ड कार बताकर 20 से 25 हजार में बाजार में बेच देता या फिर इन कारों के पुर्जों को मेरठ के बाजार में, और देवेंद्र शर्मा और उसकी गैंग इन कैब ड्राइवर्स की हत्या कर उनकी लाश को यूपी के कासगंज की हजारा नहर में फेंक। हजारा नहर में मगरमच्छ होने के कारण ये लाशें उन मगरमच्छों का निवाला बन जाती और देवेंद्र शर्मा के अपराध के ये सबूत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। 1994 से 2004 के बीच देवेंद्र शर्मा ने 125 बार किडनी ट्रांसप्लांट की और वह हर बार किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 5 से 7 लाख रुपए तक की फीस वसूल कर। और कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि देवेंद्र शर्मा इन कैब ड्राइवर्स की हत्या करने के बाद इनके शरीर के मुख्य अंगों को निकालकर अवैध रूप से मानव अंग तस्करी करता था और इन्हीं कैब ड्राइवर्स की किडनी को वह दूसरे लोगों में प्रत्यारोपित करता था और उनके बदले में मोटी रकम वसूल। 2004 में किडनी रैकेट घोटाले के आरोप में देवेंद्र शर्मा को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार। देवेंद्र शर्मा ने शुरू में तो 50 लोगों की हत्या करना कबूल किया, लेकिन बाद में उसने यह आंकड़ा 100 से भी ज्यादा। देवेंद्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि 50 लोगों की हत्या करने के बाद वह गिनती करना। 2004 में देवेंद्र शर्मा को राजस्थान की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 14 मई 2008 में गुड़गांव की एक अदालत ने नरेश वर्मा कैब ड्राइवर्स की हत्या के मामले में देवेंद्र शर्मा को मौत की। लेकिन हमारी लचीली कानून व्यवस्था होने के कारण देवेंद्र शर्मा को फांसी नहीं हो पाई और वह जेल में अपने दिन काटने। 16 साल तक जेल में रहने के बाद देवेंद्र शर्मा को 28 जनवरी 2020 में 20 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। उसे 16 फरवरी 2020 में ही वापस आना था, लेकिन वह वापस नहीं आया और फरार। देवेंद्र शर्मा फरार होकर अलीगढ़ और अलीगढ़ के बाद दिल्ली चला गया और वहां पर जाकर उसने एक विधवा महिला से शादी कर ली और वहां पर प्रॉपर्टी का कार्य कर, जहां दिल्ली में उसे जुलाई 2020 में ही पुलिस ने पुनः गिरफ्तार। देवेंद्र शर्मा आज भी जेल में। देवेंद्र शर्मा जैसे गुनहगारों को मौत की सजा दी जानी। और हमारे भारत की कानून व्यवस्था इतनी लचीली है
कि अपराधी का अपराध साबित होने के बाद भी उसे सजा देने में कई महीने कई साल लग। अगर अपराधी को अपराध करते हुए रंगे हाथों भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे सजा देने में, फैसला आने में कई महीने कई साल लग जाते हैं और कोर्ट और सिस्टम का समय यूं ही बर्बाद होता रहता है। कई बार तो ये ताकतवर लोग निर्दोष लोगों को भी मुजरिम बना देते हैं। आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नई कहानी के साथ।